आइंदा अगर बात करेंगे तो सोच समझ के अपनी आंख नीचे करके ये भावलपुर जा आप अगर डिस्टर्ब करेंगे दोबारा इस किस्म का रवैया समझा दीजिए कि इस तरफ आंखें करके ये वाले अल्फाज नहीं होंगे। इससे बड़ी बेगैरती नहीं हो सकती। ये बात फिर असेंबली तक नहीं रहेगी, असेंबली के बाहर मैं ये बात करूंगी कि मैं बोल रही प्लीज आप इस तरह डिस्टर्ब करेंगे मैं उन अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, तारक बशीर चीमा के कौमी असम्बली में खातून के लिए इंतहाई नाज़ेबा अल्फाज जो इनको बहुत महंगे पड़ गए, उनकी ऐसी धुलाई की गई असम्बली के अंदर कि उनको माफ़ी मांगने पर मजबूर कर दिया। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। इनके की मिसाल आपने सुनी, ये चोर की दाढ़ी में शतीर है, इनका नहीं है, ये पूरा शतीर है। इनको पता है कि जब अगर इस तरह की गुफ्तगू शुरू, मेरे भाई मैं अभी भी कोशिश करूंगा कि आपको मैं कोई डायरेक्ट तकलीफ ना पहुंचाऊं, इसलिए आप प्लीज यार प्लीज जरा खुदा के लिए यार कहते हो तो मैं बैठ जाता हूँ। ये इनको इन सब को जो पुराने लोग हैं ना, मैं जनाब स्पीकर इतना जानता हूँ कि इनकी सोच हो, अभी दूर करता हूँ तुम्हारी तकलीफ। नहीं प्लीज आप इस तरह डिस्टर्ब करेंगे मैं उनको टाइम देती रहूंगी। आप अगर डिस्टर्ब करेंगे मैं उन्हें टाइम देती रहूंगी। आप क्रॉस टॉक ना करें, सीनियर पार्लियामेंटेरियन है। इसके अलावा ये भी बात हुई कि जी फलां जगह पे इस जगह पे इतने अरब का नुकसान हुआ, उस आदमी ने इतने अरब कमा लिए, इस जगह पे ये हुआ। लेकिन थोड़ा सा अगर अपने हम गिरेबान में झांके थोड़ा सा, तो मेरे ख्याल में पंजाब के लूले लंगड़े बहरे गूंगे को पूछ लेंगे ना, तो वो आज भी उस्मान बुज़दार को नहीं भूला। अगर आप केपीके के लंगड़े लूले गूंगे बहरे को पूछ लेंगे तो वो आज भी महमूद खान को नहीं भूला। ये किसकी चॉइसेस थी? ये किसकी चॉइसेस थी? किसने उनको पंजाब पर मुसल्लत किया? किसने महमूद खान जैसे आदमी को केपीके पर मुसल्लत किया? ये वही आदमी है जो आज अडियाला में बैठा होकर बड़ा इनोसेंट है। ही इज वेरी इनोसेंट ऑफ द हाईएस्ट ग्रेड। वो कह रहा है जी मेरे से जुल्म हो रहा है, मेरे साथ ज्यादती हो रही है, और पंजाब को जिस बेदर्दी से लूटा गया, पंजाब के साथ जिस बेदर्दी के साथ खिलवाड़ हुआ, मैं समझता हूं कि वो हिसाब इनको देना पड़ेगा। और वो हिसाब इंशाअल्लाह ताला पंजाब की आवाम, इस मुल्क की आवाम इनसे ले भी रही है। ये उस फेट को पहुंचेंगे, ये इनकी भूल है। अभी आतिफ खान साहब मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है, वो अभी यहाँ पर तकरीर बड़ी अच्छी बातें की उन्होंने, मैं समझता हूँ, लेकिन उन्होंने चंद बातें ऐसी की कि जिसका जवाब देना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि बड़ी अच्छी बात है कि रिकन्सिलिएशन होनी चाहिए। रिकन्सिलिएशन के बगैर इस मुल्क ने आगे नहीं बढ़ना जनाब स्पीकर। लेकिन रिकन्सिलिएशन किसने करनी है? रिकन्सिलिएशन जिन्होंने करनी है वो कह रहा है मैं सियासतदानों से बात नहीं करूंगा, मेरे साथ बात करनी है तो आर्मी चीफ करे, मेरे साथ बात करनी है तो आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स करें। अब मुझे नहीं समझ लग रही, मुझे एक वाकया याद आ गया, अगर आप इजाजत दें। ये चूंकि बजट पे कोरम पूरा करवाया करते थे जनरल फैज साहब, वो बजट पे कोरम पूरा होता था तो एक बजट पे इधर असद कैसर साहब नहीं बैठे हुए, आमिर डोगर साहब बैठे हुए थे। ये इस बात की गवाही देंगे, एक खाना रखा गया प्राइम मिनिस्टर हाउस में कि सुबह बजट की अप्रूवल होनी है, और आज मैंने इसको नूर आलम यू वर देयर आई सपोज, उनसे नहीं बात करें। नहीं वो मैं इसलिए मैं गवाही ढूंढ रहा हूँ। असद कैसर साहब मेरे घर पे तशरीफ लाए, हमने इनकार किया कि हमने इस खाने में शामिल नहीं होना, एंड देयर वर लेजिटिमेट रीजंस फॉर दैट। परवेज खटक साहब मेरे पास तशरीफ लाए, मैं लाइटर नोट पे इन दोस्तों से बात कर रहा हूँ और कंक्लूजन की तरफ भी जरा चलिए। परवेज खटक साहब मेरे पास तशरीफ लाए, कहने लगे कि यार वो कह रहे हैं काफ लीग वालों को इनवाइट कर लो, तो इनका बस खाना पूरी कर लो, लेके इनको जनरल फैज आ जाएगा रात को खाने पे। मैंने कहा यार जनरल फैज से को आज हमको ले ही जाए खाने पे, तो हम चले जाएंगे खाने पे अगर वो हमें ले गया। हर जगह पे ये इमरान खान साहब इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग दिस कि जी कोरम जो है वो कौन पूरा किया करता था इस हाउस का कोरम। स्पीकर के कमरे में कौन आकर बैठता होता था इजलास के दिनों में? नॉट ए सीनियर रैंकिंग ऑफिसर। दे ऑल नो इट। अगर ये मजीद तफसीलात चाहते हैं तो मजीद तफसीलात भी मैं इनको देने को तैयार हूं। बात यह है कि इस मुल्क में हम बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं, शहीदों में उंगली कटवाकर शहीदों में नाम लिखवाने की कोशिश करते हैं कि आज जी हमने सबक सीख लिया है, 10% गलती हमारी है। मैंने का इलेक्शन लड़ रहा था 2018 में, मैं हल्फन बता रहा हूं जनाब स्पीकर आपको कि मेरे एमपीएस को उठाकर पीटीआई की जीपों में फेंका गया था। किसने फेंका था? मैं उन ऑफिसर्स के नाम ले सकता हूं, मैं आई कैन नेम दोज ऑफिसर्स। ये आज कह रहे हैं कि हमारी 10% गलती थी, इनकी 100% गलती थी जी, इसीलिए छोड़ गए थे ना आपको भाई, इसीलिए छोड़ गए थे। इस तरह नहीं करिए। और जनाब स्पीकर आप प्लीज तशरीफ रखें। मेरे
ख्याल में यहाँ पर ये कोई फॉल सीलिंग करवा दें, क्योंकि मैं जब से आई हूँ 3.5 साल से मुझे यही डर लगता है कि किसी दिन ये छत ना गिर जाए। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पहले भी सीट कॉर्नर में थी और अभी भी इस कॉर्नर में हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि मैं बच जाऊँगी। कॉर्नर नहीं, बीच में से गिरेगी। और बाकी ये कि प्लीज आप कह दें कि जिस वक्त यहाँ पर बात होती है बहुत वक्त जाया हो गया, सिर्फ आवाम की बात की जाए। पिछली चीजें किसको याद दिला रहे हैं? 3.5 साल हम वहां सुनते आए कि इन्होंने ये किया। एक सेकंड, आप अपना बिल जो बड़ा सोना बिल है तुसी ले आना वापस, तो वो यही सुनते हुए आए। तो अब स्पीकर साहब पता नहीं कहाँ लगे हमें। नो क्रॉस टॉक प्लीज आगा साहब, तो प्लीज आप अपनी ना वो क्या कहते हैं अवाम के मसाइल पर ही तवज्जो दें। और बार बार कहा जाता हमें हुकूमत ऐसे मिली थी। अरे आप लोगों को ट्रे में रख के किसी ने थोड़ी दी थी, छीनी थी हुकूमत के गले में ढोल बांधा है, तो इससे बजाएं और थोड़ा सा रक्स भी करें ताकि हम सब महजूज हों। और प्लीज दोबारा इस किस्म का रवैया समझा दीजिए कि इस तरफ आंखें करके ये वाले अल्फाज नहीं होंगे। ये बात फिर असेंबली तक नहीं रहेगी। असेंबली के बाहर मैं ये बात करूंगी कि मैं बोल रही हूं यहाँ पर 99 नामों के नीचे कि थोड़ा समझ के, वो उनकी पार्टी के गुलाम पीछे नहीं बैठे हुए, मेरी अपनी पार्टी है। तो दोबारा आइंदा अगर बात करेंगे तो सोच समझ के अपनी आंख नीचे करके ये उनको प्लीज बता दीजिएगा। और दूसरा ये कि मॉडल टाउन क्या, इतनी इसमें ऐसी कौन सी है जो जाके इनके दिल के ऊपर लग जाती है? मैं यहाँ पर 3.5 साल से आई हूँ, मैं किसी पार्टी को भी डिफेंड नहीं कर रही, मैं पीटीआई को डिफेंड नहीं कर रहे, हम अपनी बात कर रहे हैं। उससे पहले मैं भी एक आम आवाम ही हिस्सा थी। अगर अल्लाह पाक ने मुझे यहाँ पहुँचा दिए तो मेरे तो सामने जो इतने बड़े बड़े बुर्ज थे वो तो ऐसे उल्टे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। थोड़ा आराम से सिर्फ उनकी उस पर तवज्जो दें। बाकी रही डॉलर की यहाँ पर बात होती है, तो डॉलर तो जरा फिर स्पीकर साहब ये जो गैर मुल्की दौरे हैं थोड़ा इस पर ही आप स्टॉप लगा दें कि जो ये मेंबरान जा रहे हैं, भले वो बाकू जाएं या टर्की जाएं या किधर भी जाएं, उनको क्या डॉलर का लिफाफा देना जरूरी है? क्या ऐसे कौन से हैं? 2 ये जो भी डेलीगेशंस हैं वो मैंने भी अटेंड किए और नहीं अल्हम्दुलिल्लाह वहां जाके अफसोस ही हुआ है कि यहाँ पर करने क्या आए थे। क्या ब्राइब है कि मेंबर्स को थोड़ा सा रिलीफ देने के लिए जाओ 5 दिन जाके थोड़ा सा रिलैक्स करके आ जाओ? तो जरा डॉलर्स की अगर आप परवान की बात कर रहे हैं तो प्लीज इससे जितने भी दौरे हैं जो अभी भी लिस्टें बनी हुई हैं कि तुम कहाँ जाओगे, उस पर स्टॉप लगना चाहिए अगर आप सीरियस हैं यहाँ पर ये बात करने के लिए। और मेरे बार बार दोबारा ये कह रहे हैं कि यहाँ पर पार्लिमानी वजीर बैठे हुए, आप अपनी क़यादत से बात करें। ये वाला रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है और दोबारा ये बर्दाश्त नहीं। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी तारिक बशीर साहब के इंतहाई नाज़ेबा अल्फाज असम्बली के फ्लोर पर। बाद में तो उन्होंने माफ़ी भी मांग ली ज़रताज गुल के हवाले से जो उन्होंने गुफ्तगू की, वो गुफ्तगू मेरे ख़्याल से इंतहाई नाज़ेबा थी। नाज़रीन इकराम, उन्होंने कहा कि आप बावलपुर जाकर थक चुकी हैं। ये कोई डबल मीनिंग जिनको कहते हैं, ये वो वाले अल्फाज का इस्तेमाल किए तारिक बशीर चीमा साहब ने, जो कि मेरे ख़्याल से किसी भी हाल में जस्टिफाई नहीं है। और आप जब असम्बली के फ्लोर पर बात करते हैं तो आपको ये बात मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आपको न सिर्फ नेशनल असम्बली के मुअज़्ज़ज़ अरकान, उसके अलावा पूरा पाकिस्तान और पूरी दुनिया बल्कि आपको देख रही होती है। तो उस पूरी दुनिया जब आपको सेटेलाइट के ज़रिए देख रही है तो आपके अल्फाज इंतहाई गिने चुने और अल्फाज का चुनाव बेहतरीन अंदाज में होना चाहिए। और आप रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान को। आप जो बात करते हैं वो आप बात नहीं कर रहे होते बल्कि पाकिस्तान बात कर रहे होते हैं, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं उस वक्त। तो खुदारा इस बात का ख्याल किया करें। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।